हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आई हूँ अपने प्लॉट में। मोर की आवाज़ आ रही है। अंधेला होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो। मौसम बहुत बारिश वाला लग रहा है। रंग बिरंगा मौसम हो रखा है हर जगह। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टिटहरी के बारे में, जो कि सभी लोग ये कहते हैं कि जो टिटहरी अंडा देती है, अगर ऊंचे स्थान पे देती है तो कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी और कि अधिक से अधिक बारिश होगी अगर ऊंचाई पे अंडे देती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो टिटहरी है वो एक ऐसा पक्षी है जो कि ना तो पेड़ में वो अपना घोंसला बनाती है और ना पेड़ पे बैठती है। ऊंचाई पे ऐसा है कि वो ज़मीन पे ही रहती है। ऊंचाई का तो उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। ख़ास बात ये है गाइस कि जब ये अंडे देती है तो जैसे कि अगर इसने 4 अंडे दिए हैं, तो अगर ऊंचाई पे हैं और अगर 4 अंडे दिए हैं तो कहते हैं कि 4 महीने बारिश होगी और बहुत जम कर के बारिश होगी। दूसरी बात क्या है गाइस? गाइस, दूसरी बात ये है कि कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो ये टिटहरी नाम का पक्षी है, अगर ये ज़मीन में घोंसले रखती है अपना और अंडे देती है, तो उसका ये मानना है कि इस साल वर्षा कम होगी। और अगर किसी की छत पे या ऊंचाई पे अंडे देती है तो उसका ये मतलब होता है कि इस साल वर्षा अधिक होगी। ये लोगों का मानना है, जैसे कि मैंने सुना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे 2 टिटहरी हैं जो कि खेत में बैठी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये वही टिटहरी है जो हमारे छत पे अंडे दे कर के बैठी हुई है। तो ये चारों तरफ ऐसे ही घूमती रहती है, घर के आसपास घूमेगी। ज़्यादा आसमान में भी नहीं उड़ती है और ना ज़्यादा पेड़ पे बैठती है। पेड़ पे तो मैंने बैठे देखा ही नहीं है। जितने दिन मुझे समझी हूँ मैं उस चीज़ को कि ये टिटहरी कहाँ कहाँ बैठती है, क्या करती है, क्योंकि मेरे घर के ऊपर छत पे अंडे दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ पे नहीं बैठती है। अब मैं तीसरी बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो ये आपने पत्थर देखा, लाल पत्थर, इसको बोलते हैं पारस पत्थर। और कहते हैं इसकी ये विशेषता है कि अगर ये इंसान को कहीं मिल जाए तो वो लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकता है। ये इस पत्थर की विशेषता है। ये टिटहरी क्यों लाती है पत्थर और इसका क्या कारण है जो ये लाती है, और इसी को क्यों पता है, हम लोगों को क्यों नहीं पता है? तो कहते हैं कि ये शंकर जी का कुछ है, कि शंकर भगवान का कुछ इनके ऊपर विशेषता है, या उनकी कुछ है इनके ऊपर, जो कि इन्हीं को दिखाई पड़ेगा वो पारस पत्थर, और यही वो ढूंढ करके ला सकती है पारस पत्थर। अन्यथा कोई इंसान नहीं ला पाएगा। और ये रात के 12 बजे ही अपने अंडे को पारस पत्थर से फोड़ती हैं। ये भी एक विशेषता है कि ये रात को 12 बजे उसी पारस पत्थर से रात को 12 बजे अंडे फोड़ती हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तभी लाती है। और अगर ज़रूरत ख़त्म हो गई तो कहते हैं कि वो कहीं छुपा देती है। अब वो कहाँ छुपाती है, कैसे छुपाती है, क्या करती है, ये तो भाई भगवान को ही पता है। मैंने अभी तक कभी देखा नहीं। अगर देख ही लिया होता तो पहले ही मैं रख लेती। क्यों, मुझे अमीर बनना है भाई। तो ये सारी चीज़ें थी। और तीसरी बात ये है कि ये पक्षी जो है, जो कहते हैं बहुत शार्प है, बहुत तेज़ दिमाग वाला पक्षी है। और इसकी यही विशेषता है, चुपचाप से लाएगा पत्थर, फोड़ेगा अंडे और इसके बाद कहीं छुपा के रख देगा जा कर के, ताकि इसको फिर जब अगले साल या जब भी इसको अंडे देने होंगे, साल में 1 बार देती है अंडे या 2 बार देती है, तो उसको पारस पत्थर की ही ज़रूरत पड़ेगी। ना तो वो अपनी चोंच से फोड़ेगी और ना ही वो अपने पैरों से तोड़ेगी। तो इसकी ये भी विशेषता है गाइस। तो जितना मुझे पता है उतना मैंने आपके साथ शेयर